देखना चाहूंगा कि इस फाइट का रिजल्ट क्या जाता है। अगर आप देखें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स लाकोप तक जाना चाह रहे थे, बट लग रहा है जैसे एल्पोजो से आगे निकल नहीं पाए हैं। यहाँ पर भी वीएक्सटी के साथ ड्रॉप शेयर करते दिख रहे हैं। स्मार्ट से एस पावर को गवा दिया, जो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे सेमीफाइनल्स के अंदर। अब सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ ही उनको खेलना पड़ेगा। जोन भी बहुत दूर है, यहाँ पे फाइट लेने का शायद इतना फायदा ना हो, लेकिन एडमिनो लड़ना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं। स्मोकर काफी ज्यादा आउट ऑफ टच नजर आए अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। और लीजिए, बदला लिया गया है, फ्रैग के बदले फ्रैग अब दोनों टीम्स के पास। एक सिंगल प्लेयर नहीं गवाया, कोई बात नहीं। अगर जोन नहीं है, बाहर बैठ के इंतजार नहीं कर रहे हैं, बाहर बैठ के फ्रैग्स ढूंढ रही है निंजा। कुछ और फ्रैग्स मिल सकते हैं यहाँ से, अच्छी बात। आपने एच भी ले रखा है। उधर जोनाथन ने कुछ फ्रैग्स अपने नाम किए। जोनाथन ने किया बेबी बॉट को डाउन, और वेट करना जोन के बाहर एक ठीक डिसीजन होगा। आई रियली डोंट नो। और ये लीजिए, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जोन के बाहर से ही एगी द ओजी करेंगे डाउन। बहुत ज्यादा है यहाँ पे आपके पास वो 4 फर्स्ट एड हैं, जिनके साथ में बस हील बैटल आप कर सकते हैं। बट मान्या जाते जाते मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा बड़ा घाव देना चाहते हैं, और वो भी जोन के एंड पे पहुंच चुके हैं। दिस कुड बी द गेम जहां पे गॉड लाइक अब थोड़ा से पोजीशन पॉइंट्स के लिए खेल सकती है, बिकॉज़ मान्या अभी तक वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। यूटिलिटीज भी उनके पास काफी ज्यादा ट्रू। अगर मान्या अकेले सर्वाइव कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से, यहाँ आइकू सोल से जोकर मौजूद। दोनों ही अपने आप में एक दूसरे की गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे सेंसे के पास वाइल्ड फैंग चारों प्लेयर्स के साथ है, बट जोकर स्पॉट किया। मान्या कुछ डैमेज बहुत दिया। आप ये स्प्रे तो देखिए, एक्यूरेसी, वो फर्स्ट बुलेट जो क्रॉस है वो खुलता है वहां पे अपोनेंट के ऊपर। दैट इज ब्रिलियंट। शॉट्स तो इनके ऊपर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क ले लिया और मान्या ने इसका फायदा उठा लिया। ये कमाल की बैटल थी यहाँ पे, मान्या वर्सेस जोकर, 1 वर्सेस 1। हाँ, थर्ड पार्टी स्प्रे वो नेट्स अभी भी कर रहे हैं। मान्या की पोजीशन पूरी तरह रिवील्ड है, बट टाइगर वो जोन से डाउन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलती। ओपन में से आने की कोशिश जरूर करी, बट काना वो फ्रैग निकाला उन्होंने। लीवाई कोई खिलाड़ी अगर बाहर निकल के आता है तो शायद अपोलो के पास काफी आसानी, एक इन्फॉर्मेशन भी, हाइट भी उनके पास है। बट दूसरी तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी के लिए यहाँ पर टीआर के साथ वो भिड़ते नजर आ रही है। नॉकआउट करा है, देखने वाली बात की क्या कंफर्मेशन में तब्दील होगा कि नहीं। नेट बाय जोनाथन, काफी क्लोज गया वो नेट, डैमेज भी काफी दिया। अपनी मोलेटो से शायद वो समाप्त भी कर पाएंगे। हाइट को काफी करीब वो मोलेटो, और पता है उनको कि वो बाहर नहीं आ सकते। ब्रिलियंट तरीके से वहां पे जाल में फंसाया। और ट्रू रिपर्स अब एक एक करके अपने प्लेयर्स गवाते हुए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे जोनाथन काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बट सामने है कियो लमाओ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हार के बहुत कुछ सीखा है, और सीख के बाद अब वो जीतना चाहते हैं। वो नेट देखिए जोनाथन का, फुट स्टेप सुनने का तरीका देखिए जोनाथन का। इन्होंने दोबारा से अपने वो नेट से सबको दिखाया है, जताया है, समझाया है। पर वो टसल शुरुआत भी हो चुकी है। वहां पे फाइट की शुरुआत नकुल को डाउन किया गया। एडमिनो वहां पे थे जिन्होंने नकुल को डाउन किया। ये इतनी देर से आने वाली ये टीम्स कब से बन गई? आई थिंक जब से हमने ये पुराना है गाड़ियों के अंदर प्लेयर्स मल्टीपल हैं। शैडो के सामने क्लियर भी आगे आना चाहते हैं, बट शैडो एचपी काफी ज्यादा गवाई। एक और बुलेट का कनेक्शन और शैडो भी डाउन हो सकते हैं। अपने आप को हील तुरंत करना पड़ेगा, बट एडमिनो सही समय पे वो स्प्रे उनकी तरफ से, और वो फ्रैग कंफर्मेशन भी आया। बट क्लच गॉड, अरे लोग कहते रह जाते हैं मत कर लाला मत कर, बट हम कहते हैं लाला तू कर, तू लड़, तू जीत। और बैक क्लच गॉड, और क्लच दैट वाज ब्रिलियंट तरीके से खेला गया उस फाइट में। और अपोनेंट तो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो ध्यान दे ही नहीं रहे सोमे के ऊपर। फाइट की शुरुआत हुई है यहाँ पे। व्हाई नॉट ई-स्पोर्ट्स की जगह PSG सामने आई है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस PSG, एंड जोनाथन इज जस्ट टू गुड। शानदार तरीके से वॉर किया, अपोनेंट्स पे प्रहार किया। बट अब ये फ्रैग्स मिलने के बाद अब जोन एक चुनौती बनेगा। चलिए एडमिनो तो फिलहाल तो पानी पड़ेंगी। आप बस मिनी मैप पे एक बार नजर डालिए और देखिए कितनी सारी टीम्स वहां पे। एस पावर है कि को स्पॉट किया, नेट दोनों तरफ से आए और डैमेज ही दोनों दे पाए। बट मैंने बोला था ट्रू रिपर्स है, शॉट वो भी देंगे दूर दराज इलाकों से। बटेगी एक और नेट लेके वो बस नॉक निकालने की देरी है, और नॉक निकाला शायद अब वो पुश आएगा जिसका इंतजार सब कर रहे थे। बट व्हाट जस्ट हैपेंड देयर? एस पावर देयर, उनको भी डाउन किया गया। और कि मार्कोस ई-स्पोर्ट्स एक ब्रिलियंट थर्ड पार्टी करी, बट अमिलाज वो भी आए। बटेगी आप ये नहीं कर सकते, दिस इज नॉट राइट। से पोचिंकी के अंदर जाना चाहेंगे, माफी चाहूंगा, वो जोनाथन रहेंगे। स्मोकर वीएक्सटी के बाकी खिलाड़ी पहुंचेंगे, बट एडमिनो करेंगे सोमराज को डाउन। जमीन को बस छुआ ही था, उतरे ही थे, बट एडमिनो ने नॉक एंड फिनिश कर दिया। सर्कल की तरफ कि मिलिट्री सर्कल है, ठीक है हम आ जाते हैं, बट सोन ने वो हाथ पीछे खींच दिया। उन्होंने कहा अभी रुको, अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है, शायद ये ऊपर भी जा सकता है, आप थोड़ा जल्दी जरूर आए। क्रॉस करते हुए देखा है ऑलरेडी एक प्लेयर मेटा निंजा का, खुद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स नहीं डाउन करा था। यही तो वो स्ट्रैटेजी थी, बट मान्या को इस स्ट्रैटेजी के बीच में सोलो फिर से पिक ऑफ कर दिया जाएगा। क्या उन्हें फिनिश ऑफ होने से बचाया जा सकता है? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, बिकॉज नॉक करने के बाद उनकी एचपी काफी ज्यादा कम कर दी गई है। ना जाने क्यों ब्रिज पे पिछली बार भी मान्या को ही टेक डाउन किया गया था, और एक बार फिर से सेम चीज होती दिखी है। अब आए होल क्राउड में 2 प्लेयर्स, पंप पर प्रेशर, रोनी ही इज अ क्लच मशीन।
मशीन, बट वो कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगा। एस पावर का कनेक्शन बेहतर, पिन पॉइंट प्रिसाइज विद दैट S12 के। वो लोग अभी भी सर्वाइव कर जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स बहुत सारी टीम्स के बीच में से रोटेशन जो है वो शुरू करी है, जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, सामने शैक पे मौजूद रहेंगे। प्लेयर्स का शैक पे यहाँ पर रोक कर फाइट ली जाने वाली है। एडमिनो स्पॉट करेंगे, डाउन कर दिए जाएंगे, पीछे दो और प्लेयर्स आएंगे, बट यहाँ दो से ज्यादा प्लेयर्स रहेंगे और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखते ही देखते डाउन कर दिया जाएगा। डैमेज खिलाड़ी जा सकते हैं लेकिन आपने रिकवरी करके दिखाई गॉब्लिन। अनफॉर्चुनेटली उनका सैक्रिफाइस आपको देखने को मिलता नजर आ जाएगा, लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं रही है। आराम से नकुल भाई, आराम से। बट दूसरी तरफ एक्सट्रीम गॉडलाइक जोनाथन, उनकी फाइट व्हाई नॉट ई-स्पोर्ट के साथ बनती हुई। ये वाई नॉट ई-स्पोर्ट्स के खिलाफ एक बहुत अच्छा मौका मिला है क्योंकि वो एंगल ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। एंड जोनाथन पहला फ्लैग उन्होंने कंफर्म किया। वाई नॉट ई-स्पोर्ट्स बेबी बर्ड काफी दूर देखने को मिलती है, बट बचना चाहिए। द गोल्डन राइवल्स ऑफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, द वन हु ऑलवेज जो परेशान करते हैं उनको, वो काफी करीब है। मैं मिनी मैप में देख पा रहा था कि ट्रू रिपर्स की टोली काफी करीब आ चुकी है, बट अभी तक वो फाइट की शुरुआत नहीं। बेबी बॉट दूसरी ओवरक्राफ्ट इवन तो वो काफी ज्यादा डैमेज्ड है, लेकिन चेज किया जा रहा है। आप देखिए तो सही, कही थी एक सेगमेंट में कि आज या फिर अभी रिसेंटली आप ना हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और टीआर की फाइट देखते नहीं देख पा रहे। मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी ने सुन लिया होगा कि चलिए अब देखते हैं, जब मौका मिलेगा तो फाइट जरूर होगी। और अभी के लिए रिटेलिएशन आए तो जरूर है। बेबी बॉट की तरफ से वो नॉकआउट भी यहाँ पर करते नजर आए हैं इस पावर को। देखिए ऑलरेडी आज कुहू ने कमाल के 1v2 करके दिखाया था, बट यहाँ पर बेबी बॉट वो नीचे जिस तरह से गिर रही थी, शायद वो अपने उस यहाँ पर अपने उस मिशन ले रहे हैं और शायद कभी भी ये डायरेक्टली उनको रौनते नजर आ सकते हैं उस गाड़ी के साथ। लेजिट वो दूर जाने की कोशिश कर रहे थे बट बच नहीं पाए और राइको सोल बनती है वो पहली टीम जो इस लॉबी को कहेगी अलविदा। डिपेंड करेगा VXT सर्कल के बाहर, मैड किंग सर्कल के बाहर। अगर हम एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें वो बिल्कुल सदर पार्ट की तरफ है, लेकिन चैलेंज रहेगा ट्रू रिपर्स के खिलाड़ी की। लमाओ आपके सामने वो चैलेंज है, बट क्या इनकी इंफॉर्मेशन अभी के लिए पास आउट हो चुकी है? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। उस होल के वहां से देखिए निकलने की कोशिश थी, लेकिन उनको भी वो एक सरप्राइज मिल पा रहा है। उनके जस्ट परपेंडिकुलरली वहां पर खिलाड़ी भी आपको देखने को मिले, बट ऑटोबॉट्स साइड से आती हुई टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को स्पॉट करा, नॉकआउट वहां पर किया गया, बट पीछे से कोई टीम वहां पर धप्पा ना कर दे, इस चीज का भी डर वहां पर वो निकाल सकते थे मल्टीपल खिलाड़ी को नॉकआउट्स। बट अब जो भी है आपको वहीं पर ही रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। खिलाड़ी अगर आते हैं तब आपको वो फाइट इनिशिएट करनी पड़ेगी। बट आईकोटी तबलास खाता खुला है नहीं, आप पर अगर मिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, करीब अंदर आने के करीब रहते रहते वो भी डाउन हो जाएंगे। एक्सट्रीम गॉडलाइक इसका फायदा उठा के सर्कल के अंदर आ सकती है और हो सकता है ऑटोबॉट्स के वो काफी समीप आ यार है नेट्स के लिए ऐसा लगता तो नहीं, बिकॉज़ वो दो तरफ से फाइट्स में बस फंस चुके हैं। प्रो वहां पे डाउन, लॉबस्टर काफी करीब। तो क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को लॉबस्टर के बारे में बताया, बट राजवीर को भी यहां पे डाउन किया गया। ऑटोबॉट्स अब पूरी तरह से बैकफुट पे 10 फ्लैग्स निकाल चुके हैं और अभी भी वो आगे बढ़ते हुए। ये मैच अगर बड़ा बनता है तो फिर वो मोमेंटम भी देके जाएगा, बट लॉबस्टर अभी भी वहां पे है, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाएंगे। डैमेज जरूर दोनों प्लेयर्स को दिया, लेकिन वो नॉक नहीं निकला। 11वां फ्रैग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। 4v3 का ये सिनेरियो बनता नजर आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो मेटानिंजा के पास अभी के लिए प्लेयर्स काफी कम बचे हैं, 3 ही खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं, लेकिन जोनाथन अगर जाए तो बेहतर, लेकिन नहीं, रिस्की यहाँ पर अभी रिवाइवल दिया जा रहा है। मान्य को वहां पर एडीएस प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से स्पिरो एगी यानी मार्कोस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कहीं झटका ना लग जाए यहाँ पर अभी इनको। उठा के मार्कोस ई-स्पोर्ट्स अब वो डेंजरस खिलाड़ी साबित हुए हैं इस लॉबी में, बट शॉट्स उनके ऊपर भी आते हुए। लो एनएचपी गमला बॉय, हमले से बचने की जरूरत, बट गमला का हमला एडमिनो घायल। फिर नॉक और तुरंत समाप्त किया गया यहाँ पर। अब ये काया पलट गाइस कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। स्पाउन ने स्पॉट करा, स्पाउन ने समाप्त करा, बट सामने वाली टीम जो मार्कोस ई-स्पोर्ट्स है बहुत ज्यादा आ चुकी थी और देखते ही देखते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिनके पास एक चांस था वो अभी के लिए उनके हाथों से निकलेगा। एंड अभी के लिए चिकन राउंड। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।